कौन बोल रहा है? अपना इंट्रोडक्शन तो दे भाई। बता दिया, अब आप बताइए तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? 2 मिनट लगूंगा। अच्छा 2 मिनट चाहिए? हाँ चलो शुरू करो। क्या बात है, तुरंत मान गए भाई। हो रहा है क्योंकि लाइन में नहीं लगे हैं, बात कर रहे हैं सीधा अपने। भाई साहब नोट बंद हो गए 500,000 के। हाँ और उसके बाद एक नोट पे ये भी लिखा हुआ आया कि सोनम गुप्ता हाँ बेवफा। हो, जागरूक इंसान। बहुत बढ़िया। अरे समाज में बैठते हैं हम भी, हमें सब पता है। समाज में बैठते। तो बताइए, आपने ये सुना है सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन उनकी बेवफाई आखिर हुई कैसे? लग गई होगी किसी के साथ, हो गई होगी बेवफाई। लग गई होगी मतलब वो बिजली की तार थोड़ी है, लग गई होगी। हमारे साथ बैरागी जी वो बताएंगे उनकी बेवफाई के किस्से। बैरागी जी, हाँ जी। आखिर क्यों बेवफा बनी सोनम गुप्ता? सोनम गुप्ता को पहली बार उनके आशिक ने हाँ। 1975 में हाँ। वृक्ष के तने पर लिखा था सोनम गुप्ता आई लव ओ, यू। पेड़ पे ऐसे चाबी से नहीं लिख देते भाई साहब? खरोच के लिखा था, खरोच। भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ हाँ। और उसके बाद आशिक नंबर 35 ने उनका नाम रेल के डब्बे में शौचालय में लिख दिया, ओ। सोनम गुप्ता लव यू। तो अबे ये मेरे से ही करेगा, किसी और से कर ले। एक सेकंड, वो बेवफा कैसे हुई फिर? काल का चक्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हाँ। और मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। हाँ। और नोट जो है बंदी हुई, नोटबंदी हुई, नए नोट चालू। नए नोट चालू हो गए। अबे तो इससे सोनम को क्या लेना देना? एक सेकंड फिर? हाँ। जैसे ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया मोदी जी के द्वारा, हाँ। उन्होंने कहा ये नए नोट विकास हाँ। के लिए है। विकास के लिए है। भाई साहब आप सुन रहे हैं? ये खबर सोनम गुप्ता जो बेवफा आई उसने सुनी रसोई में। अच्छा। वो था वो आटा छोड़कर भागी। हाँ। कहती मैं तो विकास के पास जा रही हूँ। ओ माय गॉड, इस वजह से सोनम गुप्ता बेवफा हो गई। और विकास के लिए समझ के वो गई, लेकिन विकास तो कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी है, वो तो बात कर रहे थे तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट की है। नए नोट विकास के लिए है, और विकास के को ना विकास मिला। हाँ। और ना उनका पति मिला। अच्छा, इनका नाम क्या भाई साहब का? इनका नाम बहुत ही प्यारा है, दिरमुदल लाकड़ा। आप दुर्मुदल लाकड़ा है? अरे लाकड़ा क्या है, तेरी में दे दूंगा लाकड़ा। बस करिए, ये चर्चा यही खत्म। अबे तेरी इतनी बस। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, कहानी के अंत में क्या हुआ वो आपको बताना है। अच्छा ठीक है, ठीक? पूछ। हाँ, एक आदमी था, अच्छा जिंदगी में उसे कुछ कर गुजरना था। अच्छा वो एक दिन अपने घर से पैंट शर्ट पहन के निकला। अच्छा 10 कदम जैसे बाहर निकला, कुआं था, कुआं के पास उसे एक सिक्का मिला। सर हेलो, एक सेकंड। हाँ डूबी, कॉफी महंगी या चाय? वो वेंडिंग मशीन से तुम सत्तू ले आना थोड़ा। ओ सत्तू, कहानी सुनाने वाले। सॉरी, वो लड़का अपने घर से निकला कुछ कर गुजरने के लिए, ठीक है? बे वो 3 बार घर से निकल चुका, आगे क्या करेगा? हाँ, नहीं, आगे घर से निकला, कुआं, कुएं के बाद सिक्का, सिक्का लेके बस में चढ़ा, फिर रेलवे स्टेशन उतर गया। हाँ उतर गया। फिर वहाँ से उसने जब ट्रेन पकड़ी। सर बॉस बुला रहे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा, हेलो, अबे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बाद में दे दियो, पहले सुना दे पूरी। पूरी सॉरी। लड़का घर से निकला अबे निकल गया कितनी बार? तो ट्रेन में चढ़ के चला गया। उस दिन हाँ मकर संक्रांति थी। अच्छा तो बताइए उसके शहर में हाँ। केला कितने रुपए दर्जन बिक रहा था? केला 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 घर से निकला, बस में गया। रेलवे स्टेशन। जी हाँ, करेक्ट। ऐसी डिटेल से तो केले का दाम पता ही नहीं लगेगा कभी भी। हाँ, तो इतना दब के क्यों बोल रहा है? मुझे भी पता है, केले का जवाब ऐसे थोड़ी मिलेगा। तेरे को पता नहीं था, तो कॉन्टेक्ट किस बात पे खेल रहा है? हमको क्या होता है कि प्राइस जिताना नहीं होता, इसलिए ऐसे सवाल पूछते हैं हम लोग। अबे साले मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी। ये बैरागी जी है। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई, हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आए ना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा जल्दी करो, जल्दी करो। टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। अबे तू अपने वाले बीरबल की खिचड़ी। एक सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी भाई साहब? भाई साहब एक बात बताओ, हाँ। बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट। इसको पका के। नहीं, हमको जानना थी, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल
एक ये इसको पीछे चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में। बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, हाँ। तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ बीरबल अपना निकल गए, खिचड़ी भूल गए। हाँ खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए थे। क्यों गुस्सा हो गए? राजा ने बोला कि 2002 भाई साहब आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो। 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी हाँ। तो तुम मुझसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया हाँ। कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने हाँ। बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा 6 बजे फांसी हो गई? नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी के। अरे पागल हो गया तुम। सॉरी गया तुम्हें। गेम ऑफ थ्रोन के पैदा कीजिए, एक सेकंड। इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू तेरे को तकलीफ करा दो। जय बस करिए। हेलो 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 हेलो, बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बनाया रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हो, वरना आप फोन काट के। नहीं, मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई? थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है ये। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों? क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया, बोल दिया और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा। मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोलो आए ना भाई, मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ, आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट। अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई तेरे तो कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए, वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई। तब तक एचआर जैसे आई, वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। फिर पूछेगी क्या करते हैं वो, फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया, हाँ। और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसको अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी, वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना है भाई साहब। कहीं नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है, क्या नहीं बोलना है। यूर वेलकम। भाई साहब अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, लोग इस बार। एक मिनट, आप बोल कौन रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। मेरे को ऑफिस एक मैं समझ गया आपको ऑफिस जाना लेट हो रहा है, लेकिन तूफान भी तो आ रहा है, बार बार आंधियां आ रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? कहते नीम का दातून है। नीम का दातून है वो। मैंने बोला नीम के दातून से क्या? तो पता क्या बोलते हैं? कहते नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? हाँ मैं हूँ। दांत में सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तो कनेक्शन सुनिए। कहते नीम के दातून से दांत मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे तो आप खाना चबाओगे अच्छे से, चबा के खाओगे तो पेट सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। हाँ। और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा। और अगर आप तन और मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब,
हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है, आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे नहीं मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं आप ही के फायदे की बात बताएं। नहीं कहाँ से आ जाता है। चलो एक सेकंड आप बैठ जाइए, हम आपसे आज पूरी बातचीत करके रहेंगे। हाँ मैं भी कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हैं ना, तो रुक जाइए। लोग अगर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो बात कर। फोन इधर किया तूने। हेलो जी, मेरा नाम बहुआ है, मेरे साथ मिस्टर दीवार अली बैठे हैं। दीवार अली जी सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। और दीवान अली कौन आ गया? दीवान नहीं है, दीवार है। दीवान तो बेड हो गए हैं। कह रहा हूँ दीवार ही कह रहा हूँ, वॉल। वॉल करेक्ट। काम क्या है तेरे को? ये काम ये है कि मैंने टीवी पे कई बार देखा है कि दीवारें भी बोल उठेंगी। दीवारें बोलेंगी? तेरे को मेरे से क्या करना है? आपसे ये करना है कि दीवारें बोलेंगी तब बोलेंगी, लेकिन आज मेरे साथ दीवार हैं। बहुत शुक्रिया। पागल है क्या? मैं नहीं सुनता। पागल नहीं, दीवार अली जी स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एक सेकंड सुन लो ना यार पहले। एक सेकंड, आप गंदी बात नहीं। कमजोर दीवारें गिर भी जाती हैं ऊपर। एक सेकंड, दीवार जी आपको क्या गिला शिकवा है पूरे समाज से? गीला तो पब्लिक करती है। हाँ, ओ दीवार पे शिकवा हमें ये है कि लोग कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। भाई साहब, हेलो। क्या दीवारों के कान होते हैं? आप भी मानते हैं? अरे भाई नहीं होता कान कून साले। कभी कान देखे? अपने घर की दीवार देखी, उसमें कान न तेरे लगे हुए? एक सेकंड, अब वही मैं ये कहना चाह रहा था, कान ही नहीं हमारा और भी बहुत सामान है। और क्या, पेट है, सामान सारा सब। तहजीब से बात कीजिए ना भाई साहब। पुरानी दीवारें गिर भी जाती सारी तजीब की पोटली तेरी। नहीं, एक सेकंड रुकिए। जब भी कोई पूछता है कि दीवार में क्या है, दीवार में क्या है, दीवार में अमिताभ बच्चन है। एक सेकंड, अगर दीवार में अमिताभ बच्चन है तो हमने तो देखा है दीवार में अनारकली है। अनारकली चुनवाई गई थी। वो जो कान बताए जाते हैं वो अनारकली के ही कान है। सालों दोनों को चुनवाऊंगा। सेकंड, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दीवारों के कान नहीं है, वो दीवार में जो अनारकली है उसके कान है। कहते हैं कि धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं। अनारकली सुनती है, हाँ जी। जाके पड़ोस की चाची को बता देती है। तेरे को कितनी नई चीज पता चली, एहसान मान पैर छू दीवार के। मेरा दीवार के कान तो पता चल गया, दीवार की कहाँ पे ये बता। दीवार ये क्या है? इतने गंदे और गलीज लोगों को आप यहाँ पर इंटरव्यू में लाए हैं। जब आप पुरानी होइएगा ना दीवार, जी। इस पे गिर जाइएगा। जर्जर होके गिरूंगी इस पे, जर्जर। आके बात कर लूंगा ना आपसे। हेलो 2 मिनट दे दो, मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ। आप चिल्लाओ मत थोड़ा भी। हेलो। कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आज आपका और पापा का रिश्ता हमेशा अमर सिंह रहे, सॉरी अमर रहे। हेलो। हाँ मम्मी, अभी आता हूँ ना मैं। अरे मम्मी किससे बात कर रही है? हमसे ही बात कर ले। ठीक है भाई। नमस्ते जी अंकिल। हेलो। हेलो। घर पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे। तो हम हमारे पास फोन कर दिया, झगड़ा हो गया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। क्या झगड़ा हो गया? मम्मी कह रही पापा के साथ नहीं रहूंगी क्योंकि पहले से उनकी एक पत्नी है जिनका नाम रानी है। तो पापा ने बोला मैंने तो पहले ही बताया था अच्छा कि तुझे रानी की तरह रखूंगा। मम्मी को लगा रानी की तरह रखूं, वो रानी की तरह रख रहे हैं, वो पहली बीवी है दूसरी। तो इसी बात में मम्मी भड़क गई। रख लो। गलत मत ना बोल। मेरी बात सुनो। सुनाओ। मेरा कल दोनों कान जल गया। अच्छा। तो कान कैसे जल गया? मैं क्या ना प्रेस कर रहा था अपना जांघिया, अचानक फोन बज गया। अच्छा। तो फोन की जगह मैंने इस्त्री उठा के कान पे रख लिया। अच्छा, तो दोनों कान कैसे जल गया? नहीं, फिर एक फोन लगाना था एम्बुलेंस को भी ना, कान जल गया इसके लिए। आदमियों की कमी है। ए, गलत मत ना बोल। अच्छा। समझदार सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर? बताओ। इंजीनियर। गलत जवाब। सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है। लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं टीचर। बताऊं क्यों? एक बार सुनो। 10 इंजीनियर, 5 डॉक्टर और 1 टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। उसमें वजन ज्यादा हो गया। पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए। सब लोग रस्सी से लटक गए। फिर पायलट ने बोला ना, किसी को तो कूदना पड़ेगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। अच्छा। फिर टीचर ने बोला कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली। बजा दी ताली। डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के। कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी। कौन समझदार है ज्यादा? अरे वाले बस लगा रहा है। अरे टीचर के लिए बजाओ ताली। बस
बात कर लिए मुझसे मेरे भाई। कौन बोल रहा है भाई? बात कर, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अबे कर तो रहा हूँ, कौन बोल रहा है? हाँ भाई हेलो। नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूँ अंकिल, मेरा भाई सामने बैठे उससे बोल रहा हूँ। पहले जिसको फोन मिला है उससे बात कर ले, फिर उससे बात कर लियो अपने भाई से। बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर गंदा नहीं बोलिए, मेरा भाई फिर भी नहीं बोल रहा कुछ। बोल यार। तूने कोई हरकत करी होगी तभी नहीं बोलता है, वो गुस्सा होगा तेरे से। गुस्सा नहीं है, ही इज वेरी स्वीट। अबे तो स्वीट है तो बोल ही नहीं पा रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके जाओ उसको। डॉक्टर के पास ले गए थे, डॉक्टर ने भी उसे चाटा। टाटा मारा? चाटा मारे नहीं, चाटा स्लर्प स्लर्प। है क्या डॉक्टर को चाट रहा है? नहीं नहीं, माय ब्रदर इज वेरी स्वीट इसलिए चाटा। अबे मेरी बात करा उससे, अपने भाई से। कौन है तेरा भाई? बोल पा रहा वो? बेटा हाँ मम्मी। क्या हुआ? बात ही नहीं कर रही बेटा अरे मम्मी से बात करा अपनी। क्या कर- से पूछता हूँ कौन है। क्या हुआ बेटा? कौन बोल रहा है ये? अरे तो तुम्हारा बेटा परेशान कर रहा है। इतना भोला है ये बउआ। अरे मम्मी। सामने बोरी में शक्कर भरी है 50 किलो, उसको लिपट लिपट के रोता है बउआ। अरे हेलो। कहता है भाई है मेरा भाई। बताओ कर दो ना एक और भाई, चक्कर से लिपट के रोता रहता है, एक भाई कर दो। बेटा, वो मेरे अकेले की बस की बात थोड़ी है। मैं इसको लिपट के रोता हूँ, इसे भाई कहता हूँ, पता है क्यों? क्यों? बॉडी में क्या है? 50 किलो। अभी तुम्हारी माँ ने बताया शक्कर है। शक्कर है। हाँ, शक्कर को क्या कहते हैं? शक्कर को चीनी कहते चीनी भी कहते हैं ना। हैं। मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे, किस लैंग्वेज में? हिंदी में कर रहा है और किस में कर रहा है? वो हिंदी में करेगा। तो मैं हिंदी, हाँ, बॉडी में चीनी। हम दोनों क्या हुए? गधे की पे। क्या हुए? हिंदी चीनी भाई भाई। अरे तेरी चीनी भाई भाई। गंदा हो गया। मैंने बोला था इज वेरी स्वीट। अरे तेरी जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन वो? बुआ नहीं, वो फूफा जी की है। मैं बहू। क्या? हेलो, एक मैं कह रहा था हाँ, लोग क्या बोल रहा था? थिएटर, रंगमंच, हाँ, कलाकार, तो लोग एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या है? हेलो, ये इतना हॉर्न कोई बजा रहा है, तुम उसको दो ठो नहीं बजा सकते यार। अरे बजा रहा उसकी बजा दे यार, तेरी क्यों? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ जिसकी मंजिल है एक्टर बनना, उसके हाँ, लिए तो? क्या जरूरी है मैं बताता हूँ। क्या जरूरी है? चप्पल। जिसको बनना उसको बताना, मेरा क्या सब्जेक्ट खा रहा आप नहीं, मैं बता दूं। देखो सुन लो, अगर आपको कोई पूछे कि मेरे को बनना है, एक्टर बनना है, तो उसको बता देना चप्पल जरूरी है। कैसे? सुन लो, 1 मिनट लगेगा। हेलो, चल बता हाँ। बता जल्दी। सपोज आपकी मंजिल है एक्टर बनना। एक्टर तो? बनने के लिए आपको हाँ, हाँ। स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ वो तो स्ट्रगल करना करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, घर से निकलने के लिए आपको चप्पल की जरूरत है। तो यहाँ सबसे पहले चप्पल आया। अब ध्यान देना, चप्पल पहन के आप कहीं जाओगे हाँ। तभी कहीं पहुंचोगे। कहीं पहुंचोगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, तब आप बोलोगे अच्छा। घर से आया हूँ। बोलेंगे किसके घर से? आप कहोगे पापा के घर से। फिर लोग हाँ, कहेंगे हाँ, पापा, आप बोलोगे हाँ पापा का घर, जिनको वो घर उनके पापा ने दिया, यानी दादाजी ने। क्या तू पापा दादा नाना मामा जा रहा है? नहीं। जाना जल्दी। तो फिर आप बोलोगे दादाजी ने घर दिया है पापा को। दादा तो सौरभ अरे। गांगुली भी हैं। हेलो, हाँ हाँ बोल सुन। वो कलकत्ता से है। कलकत्ता में रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला आप तब बांटते हो जब आप खुश होते हो। खुश कब होते हो? जब आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेकिन आपको मिल आपकी जाए। मंजिल तक पहुंचने के लिए चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। तेरी साले भाई और आपकी मंजिल क्या है? एक्टर बनना। कभी आप गलत एक्टिंग करोगे, हाँ। गंदी एक्टिंग करोगे थिएटर पे, तब लोग वही तो- चप्पल फेंक के आपको, है ना, नहीं तो वही चप्पल तेरी डाल देंगे। चप्पल कर रहा है। आपको बोलकर अच्छा लग रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे ऐसा। कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको घर से निकलना होगा, और घर से निकलने के लिए आपको अरे चप्पल चाहिए होगी। के बाद जूता पहन के निकलूंगा। क्यों? फोन काट रहा हूँ मैं चप्पल से। चट। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। हेलो, बोलिए बोलिए। बोलिए। कह रहा था मैं और मेरा एक दोस्त है, हाँ हम लोग ने ना एक घोड़ा खरीदा। क्या समझा नहीं क्या बोला? हाँ, घर से घोड़ा। अच्छा घर से, मैं कुछ और समझ गया था। नो भाई गॉड, आप पर वो है भाई साहब। क्या है? वो होता ना ल से। हाँ है, वो मेरे पास है ला से। नहीं लानत है आप पे, वो बोल रहा हूँ मैं। तेरी मैं कहते तो मैंने और मेरे दोस्त ने घोड़ा खरीदा, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा घोड़ा मेरे दोस्त के घोड़े से अलग होना चाहिए, अच्छा तो मैंने अपने घोड़े की पूंछ काट दी। अच्छा, फिर तेरा घोड़ा अलग हो गया? नहीं सुन, तो फिर मेरे एक मोहल्ले के लड़के इतने वो हैं। ह से क्या होता है? नहीं, हमारा है हमारा।
अरे हाँ से हमारा कैसे हो सकता है? ह साइलेंट है ना भाई, एच हमारा हुआ। सॉरी। तो इतने हमारा है ना कि उन्होंने दोस्त के भी घोड़े का पूंछ काट दिया, फिर वो एक जैसा दिखने लगा। अच्छा। फिर मैं अपना घोड़ा, मैंने उसका एक कान हटा दिया। एक? हाँ। अच्छा। क से कान है ना, तो मेरे मोहल्ले के लड़के इतने ह से वो है हमारा कि उन लोग हाँ साइलेंट है ना हमारा, इतने हमारा है कि उन लोगों ने उसके घोड़े का भी हटा दिया कान। अच्छा। फिर मैंने कहा ये नहीं हुआ, फिर मैंने सेलो टेप से अपने घोड़े की आंख बंद कर दी। सेलो टेप से? हाँ, फिर मैंने सोचा मेरा अब अलग हो जाएगा घोड़ा। फिर पता उन लोगों ने क्या किया, लड़कों ने क्या किया होगा? तो उसकी भी आंख बंद कर दी होगी लड़कों ने। हाँ, और ये लड़की क्या है? हाँ से आवारा। अब आपने समझा है, पहले आप बोल रहे थे हाँ से नहीं, ओके ठीक है। तो इस बार मैंने घोड़े के अपने दांत ही हटा दी, 3-4 दांत तोड़ दी। मैंने कहा अब अलग हो जाएगा। वो लड़कों ने उस दोस्त के भी, अच्छा, घोड़े के दांत तोड़ दिए? दांत तोड़ दिए, और वो सारे के सारे मोहल्ले के लड़के हाँ से। अच्छा हमारा। इस बार मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने बोला भाई अब नहीं सहूंगा मैं। अच्छा। काला घोड़ा तेरा, सफेद मेरा, बस बात खत्म। अरे पहले ये अलग दिख रहा था, तो इतने नक्शे क्यों किए तूने? एक सेकंड, यही तो जोक है भाई साहब। इस जोक को करते हुए किसी भी जानवर को किसी भी तरह का ए से हार्म यानी हानि नहीं पहुंचाई गई है। अब ऐसे हार्म कैसे होता है? ए साइलेंट है ना हार्म में। तेरी तेरे को मैं हाथ से एक बात बता। हाँ बोल। घोड़े के दांत कितने थे? क्यों, क्या करेगा, ब्रश करेगा क्या उसके? नहीं। हाँ, ला से तेरी नाक चबा लेगा वो। अब मैं गा से तेरा कान चबा दूंगा। ग से कान नहीं होता है, क से कान होता है। चढ़ बात कर